जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली हमारा 3.2 है। दोस्तों हमने 3.1 समाप्त कर दिया है, 3.2 आज हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए हम 3.2 में क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो भी ये समस्या दे रहा है, क्वेश्चन जो दे रहा है उसको समस्या बोल रहा है, ठीक है। तो हमें रैखिक समीकरणों के क्या बनाना है, युग्म। युग्म मतलब जोड़ा बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो आप युग्म बनाएंगे उस युग्म का ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो पहले का पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए दे रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता, गणित की प्रतियोगिता में क्या किया है, भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या हो, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कितने लड़के और लड़कियां भाग लिए हैं प्रतियोगिता में, हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों कक्षा 10 के जो हमारे छात्र हैं, कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो टोटल कितने हैं, 10 हैं। और इन 10 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, दोनों मिल करके 10 लोग हुए हैं और उस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला डाल लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला का क्या है, हल है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या, ठीक है, x तथा लड़कों की संख्या y है, तथा लड़कों की संख्या y है, ठीक है। ये हम सबसे पहले मान लेंगे। रैखिक समीकरण हमको बनाना है ना, तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, x के पावर 1 होना चाहिए, y के पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। पावर 1 रहेगा तभी रैखिक समीकरण बन पाएगा। तो हम यहाँ पे लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या क्यों मान रहे हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन जो दिया है इसमें 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने जो प्रतियोगिता में भाग लिया है उसमें लड़कियां और लड़के ही हैं। तो इसलिए हमने माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है, x, और लड़कों की संख्या कितनी है, y। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, 10। कितने भाग लिया है, 10 ने। तो ये जो 10 विद्यार्थी हैं इनमें लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 है ना। तो यहाँ लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 10। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब प्रश्नानुसार को अगर नहीं लिखते हैं तो यहाँ स्थिति फर्स्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्थिति फर्स्ट, मतलब पहली स्थिति क्या कहती है उसके आधार पर, ठीक है ना। कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो इसमें लड़कियां और लड़के दोनों मिला के कितने हो जाते हैं, 10। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब स्थिति 2 को देखिए, स्थिति जो इसकी सेकेंड बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है। तो स्थिति सेकेंड में बोलता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या कितनी है, x, देख सकते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, x, और लड़कों की संख्या कितनी है, y। तो यहाँ जो लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों से 4 अधिक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 क्या है, अधिक है, ये 4 अधिक है। तो दोनों बराबर कब हो पाएंगे, जब लड़कों की संख्या में हम 4 जोड़ दें। भाई लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 क्या है, अधिक है, ये 4 ज़्यादा है, ये 4 क्या है, कम है। तो हमने लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया दोनों को बराबर करने के लिए। या अगर यहाँ 4 नहीं जोड़ते हैं तो लड़कियों की संख्या जब 4 ज़्यादा है तो यहाँ से 4 घटाइए। अगर आप यहाँ 4 नहीं जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ 4 क्या करिए, घटा दिए। 2 में 1 कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस y को बराबर किधर उठा लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्यथा इसी को समीकरण 2 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे समीकरण क्या बना दीजिए, 2।
ठीक है, इसको समीकरण 2 बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम समीकरण 1 के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए समीकरण 1 से जब समीकरण 1 और 2 बन जाएगा तो समीकरण 1 से आप कार्य करेंगे। बताइए x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, तो आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर दिया है 10, दिया है ना। अब हम x को या y को, इन दोनों में से किसी एक संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे पक्षांतर करके। तो या तो x को ले जाइए या y को, दोनों में से किसी को ले आ सकते हैं। तो चलिए हम x को उधर लेकर चले जाते हैं। तो y बराबर बताइए क्या होगा, 10 माइनस कितना हो जाएगा x, 10 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप y को नहीं, x को नहीं ले जाना चाहते हैं, y को ले जाना चाहते हैं, तो क्या बनेगा बताइए, x यहाँ रुक जाएगा और y जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 माइनस y। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमें क्या मिला, x बराबर 10 माइनस वाई, ये प्लस y जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। ठीक है, आप इसे समीकरण क्या बना देंगे, 3। ठीक है, आप x या y दोनों में से किसी एक को भेज सकते हैं। अब आप यहाँ y का मान जो मर्जी आता है वो मानते रहिए। आप y का मान मानेंगे, x का मान अपने आप प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 में x बराबर नहीं, y बराबर ना, y बराबर आपको मानना होगा, y बराबर 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 1, 2, 3 रखने पर। इस तरह से y के मान मतलब 2, 3 को, 4 को कम से कम आप मान लीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे y का मान 1 भी माना है, 2 भी माना है, 3 भी माना है। ठीक है, समीकरण 3 में हमने मान लिया है। यहाँ पर आपको लिखना होगा माना, क्या लिखना होगा, माना समीकरण 3 में y बराबर 1, 2, 3 रखने पर। मतलब समीकरण 3 में मैं y की जगह 1 भी रखूँगा, 2 भी रखूँगा, 3 भी रखूँगा। तो देखिए, जब हम y बराबर 1 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे 1, तो ये क्या बनेगा, 10 माइनस 1 बनेगा, घटाना करने पे क्या आएगा 9। इसी तरह से जब हम y की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो घटाना करने पे कितना आएगा 8। हम जब y बराबर 3 रखेंगे तो घटाना करने पे बताइए कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। y का मान यहाँ पर इस समीकरण 3 में x बराबर 10 लिखा है ना, माइनस में y लिखा है, तो y की जगह एक बार 1 रखेंगे, एक बार y की जगह 2 रखेंगे, एक बार y की जगह 3 रखेंगे, तो x का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 के द्वारा जो x y का मान हमने पाया है, y का मान रखने से x का जो मान पाया है, इनसे हम एक तालिका बनाएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और हम तालिका बना करके आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से प्राप्त तालिका, है ना, या समीकरण 3 की तालिका लिख सकते हैं। समीकरण 3 की तालिका, समीकरण 3 की तालिका भी लिख दीजिए, समीकरण 3 की तालिका ऐसे भी लिखा सकता है। तो तालिका हम कैसे बनाते हैं आप यहाँ देख लीजिए। इस तरह से हम x के मान यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर y को लिखते हैं, और आप इसमें जितना खाना चाहते हैं उतना खाना बना लीजिए। तो आपको पता है कि इसमें हम 3 ही मान y का लिए हैं। y का कितना मान लिए हैं, 1, 2, 3 मान लिए हैं, तो इसलिए 3 खाना बनाया। y का मान 1 लिखा आएगा, y का मान 2 लिखा आएगा और y का मान 3 लिखा आएगा। तो जब हम y का मान 1 रखे हैं तो x का मान कितना मिला है, 9 मिला है। जब y का मान 2 रखे हैं तो x का मान क्या मिला, 8, और y का मान 3 रखे हैं तो x का मान क्या मिला है, 7। इस तरह से समीकरण 3 की तालिका हमारा ये बन जाता है। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है इस समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, और इसको भी हल करके हम एक तालिका बनाएंगे। तो समीकरण 2 में बताइए x बराबर क्या दिया है, तो आप देख सकते हैं y प्लस 4 दिया है, यही तो दिया है। x बराबर क्या दिया, y प्लस 4 दिया है, यही तो मेरा समीकरण 2 है। बताइए
अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में y का मान रखेंगे और x का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए y का मान। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना समीकरण दो में y बराबर जो मर्जी आता वो रखिए। ठीक है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन माइनस में आप नहीं रखेंगे, जीरो नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि लड़कों की संख्या माइनस में या लड़कियों की संख्या माइनस में नहीं होती है, जीरो नहीं होती है। कुछ ना कुछ लड़कों और लड़कियों की संख्या होगा जो कि पॉजिटिव नंबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना समीकरण 2 में y बराबर 1, 2, 3 रखने पर। ठीक है, यहाँ पर भी हम y का वही मान ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए रख लेते हैं, x बराबर क्या होगा, y की जगह 1 रखेंगे, आगे प्लस क्या लिखाएगा 4, 1 में 4 को जोड़ेंगे 5 होगा। अब x बराबर फिर y की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 + 4 कितना होगा 6। x बराबर y की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 + 4 कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से प्राप्त तालिका, समीकरण 2 से प्राप्त तालिका। ठीक है, या समीकरण 2 की तालिका, जो ऐसे इच्छा है वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 2 की तालिका, समीकरण 2 से प्राप्त तालिका। तो इसके लिए बताइए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तालिका बनाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे y, और इसको 3 खाना में विभाजित कर देंगे। ठीक है, आप 3 से ज़्यादा भी मान यहाँ मान सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत से मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मानने की क्या जरूरत है, बहुत है 3 मान। अब देखिए x y के मान हमने माना है 1, 2, 3, तो यहाँ पर आप 1, 2, 3 रख दीजिए। जब हमने y का मान 1 माना तो x का मान 5 निकला, जब 2 रखा तो क्या मिला 6, और जब 3 रखा तो क्या मिला 7। ठीक है, अब ये जो तालिका बना है, इस तालिका में हम देखेंगे कि ये समीकरण 3 की तालिका है और ये समीकरण 2 की तालिका है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 की तालिका में कौन से अक्षर एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ 9 है, तो इसमें कहीं 9 हमारा x का मान 9 है, कहीं x का मान 9 नहीं आया है। x का मान 8 है, कहीं x का मान 8 नहीं आया है। x का मान 7 है, तो इसमें देखेंगे तो x का मान 7 दिखाई दे रहा है। जब x का मान यहाँ 7 है तो यहाँ भी देखिए 7 दिखाई दे रहा है। और y का मान उस समय क्या है 3 है, जब x का मान 7 है तो y का मान 3 है। यहाँ भी x का मान जब 7 है तो y का मान क्या है 3 है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 व 2 की तालिका में उभयनिष्ठ बिंदु कौन है, समीकरण, चूंकि समीकरण 3 व 2 की तालिका में उभयनिष्ठ बिंदु बताइए उभयनिष्ठ बिंदु कौन है, तो आप कहेंगे 7,3 है, 7,3 है। ठीक है ना दोस्तों, समीकरण 3 व 2 की तालिका में उभयनिष्ठ बिंदु क्या है 7,3। देखिए 7, 3, 7, 3 दोनों में मिल रहा है, तो पहले x का मान लिख लेंगे, फिर पीछे किसका मान लिख लेंगे y का। तो दोस्तों जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही हमारा इस समीकरण का क्या होता है, इस क्वेश्चन का हल होता है। तो x का मान 7 आ गया, y का मान क्या आ गया 3। तो इससे हमें क्या पता चला कि लड़कियों की संख्या हमने x माना था और x का मान 7 आया है, लड़कों की संख्या 3 माना था, लड़कों की संख्या y माना था और y का मान क्या आया 3। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल जाता है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमें पता चल गया। तो बताइए लड़कों और लड़कियों की संख्या हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 7। क्यों लड़कियों की संख्या 7 हो, क्योंकि लड़कियों की संख्या x माना गया था और x का मान हमारा 7 है, तो है जो दोनों में 7 है और दोनों में y का मान क्या है 3 है, तो हम लड़कियों की संख्या 7 लिखेंगे। तथा लड़कों की संख्या बताइए लड़कों की संख्या क्या लिखाएगा, तो आप कहेंगे लड़कों की संख्या 3, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु क्या है 7,3, तो x क्या है, ये जो 7 है ये x का मान है, मतलब लड़कियों की संख्या है, और जो 3 है ये y का मान यानी लड़कों की संख्या है। तो यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों बाकी इस तालिका के अतिरिक्त आप चाहते हैं तो इनको ग्राफ भी खींच करके इन बिंदुओं को खोज करके बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब पहले का दूसरा क्वेश्चन को देखा जाएगा कि पहले के दूसरा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको चलिए हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, पहले का दूसरा। चलिए पहले का पहला भी यहाँ से मिटा देते हैं ताकि हम लोग के पास उपलब्ध जगह हो जाएगा आराम से लिखने के लिए। ठीक है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों पहले का पहला क्वेश्चन भी हमने क्या किया, हटा दिया। अब देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना दिया है, 50 रुपया दिया है। मतलब 5 गो पेंसिल तथा 7 गो कलम का कुल मूल्य है, का ये क्या है, कुल मूल्य। ठीक है, कुल मूल्य कितना है, 50 रुपये। 5 गो पेंसिल खरीदेंगे और 7 गो कलम खरीदेंगे तो टोटल कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हल में देखिए हम एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेंगे। लिखेंगे माना एक पेंसिल, ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, ठीक है, एक कलम का मूल्य बताइए क्या माना जाएगा, y रुपया है। ठीक है ना, ये रैखिक समीकरण है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो हमें 2 गो चर यहाँ पर मान लिया, एक्स वाई हमारे क्या है, 2 गो चर हैं। तो हमने एक पेंसिल का मूल्य कितना माना, x रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना माना, y रुपया। अच्छा एक बात बताइए, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल आप खरीद रहे हैं ना, यहाँ देखिए 5 गो पेंसिल ले रहे हैं तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसको समझने से पहले ये बताइए कि यदि एक पेंसिल है और हम उसका मूल्य मान लेते हैं कि 10 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं, 10 रुपये, और आपसे कहें कि 3 पेंसिल का मूल्य बताओ क्या होगा। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है तो आपसे 3 पेंसिल का मूल्य पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। तो कहेंगे यार 3 का और 10 का हम गुणा करा देंगे, 3 और 10 का क्या करा देंगे, गुणा। जब एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपया है तो 3 पेंसिल का मूल्य जानना है तो 3 का 10 में क्या करा देंगे, गुणा। इस तरह से इसका दाम कितना निकल जाएगा, 30 रुपया निकल जाएगा। ठीक है, सेम यही कंडीशन है कि एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे 10 की जगह क्या माना गया है, x रुपया माना गया है ना, 10 की जगह क्या माना गया है, x। तो हमें कितने पेंसिल का मूल्य पता करना है, 5, क्योंकि हम 5 पेंसिल ले रहे हैं। तो बताइए हम 5 का गुणा किस में करेंगे, x में करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5x, कितना आएगा, 5x रुपया आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि एक वस्तु का दाम पता है तो जितनी भी वस्तुओं का दाम आपसे पूछा जा रहा है उन वस्तुओं का क्या करिए, उस दाम में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, स्थिति पहला। ठीक है, प्रश्नानुसार में आप स्थिति क्या लिखेंगे, पहला। तो अब देखिए स्थिति पहला हमारा क्या कहता है, यहाँ प्रश्नानुसार आप डाल सकते हैं कि अब हम प्रश्नानुसार कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार में स्थिति हम क्या देखेंगे, फर्स्ट 5 पेंसिल ले रहे हैं तो एक पेंसिल का दाम x रुपया है तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 7 को क्या ले रहे हैं, कलम, एक कलम का मूल्य बताइए कितना है, y रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7y रुपया। जब एक कलम का दाम y रुपया है ना तो 7 का निकालना तो 7 का y में गुणा हो जाएगा, 7y। और ये दोनों मूल्य को जोड़ने पर एक कलम का दाम 7y रुपया और एक पेंसिल का दाम 5x रुपया, इन दोनों को जोड़ने पर बताइए कितना रुपया आता है, 50 रुपया आता है। कितना आता है, 50। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 1। अब स्थिति 2 को देखिए, स्थिति कौन सा देखिए, 2। तो स्थिति जो 2 है हमारी सेकेंड है, उसमें कहता है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया। अब भाई हम 7 पेंसिल लेने जा रहे हैं, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 7x रुपया होगा।
होगा कि नहीं होगा। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो आप 7 पेंसिल खरीदने जाएंगे तो 7 का x में गुणा करके 7x रुपया बताएंगे। और 5 गो कलम ले रहे हैं, एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5y रुपया। और इन दोनों को जोड़ने पे कुल कितना हमको देना पड़ता है भाई 46 रुपया देना पड़ता है। ये हमारा बताइए समीकरण क्या हो जाएगा 2। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब आपसे कहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का क्या करिए मूल्य बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हटा देते हैं क्योंकि इतना ही इसकी ज़रूरत थी समीकरण बनाने के लिए। अब एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हम निकाल करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जब समीकरण 1 और 2 आप बना लेंगे तो हम पहले किससे कार्य करेंगे, समीकरण 1 से कार्य करेंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में बताइए क्या है 5x + 7y बराबर 50 है ना। अब आप 5x को बराबर को उधर लेके चले जाइए या 7y को बराबर को उधर लेके चले जाइए, ठीक है। जिनको इच्छा होता है उनको आप बराबर को उधर ले जा सकते हैं। तो चलिए मैं x वाले को ले जाता हूँ। x जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y बराबर 50 - 5x है ना। 7y यहीं रुक जाएगा, 50 है बराबर। देखिए 7y बराबर के इधर 7y है, बराबर उधर क्या है 50, तो 7y के बराबर 50 हो गया। और ये 5x जब उधर जाएगा तो -50 हो जाएगा, -5x हो जाएगा। अब y का मान बताइए क्या होगा, इस 7 को जब हटाएंगे तो इसके बटे हो जाएगा 50 - 5x बटे 7। ये समीकरण बताइए कौन सा होगा 3, ठीक है ना। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा भाई 3 नंबर का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का समीकरण। अब हम x का मान क्या करेंगे अपने पास से मानेंगे। x का मान जो मर्जी आता वो मानिए, और y x का मान जब मानेंगे तो y का मान क्या होगा निकलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम x के मान अगर यहाँ 1 माने, ऐसा संख्या मानिएगा कि घटाना करने के बाद ये 7 से क्या हो कट जाए। अगर हम x का मान 1 माने तो 5 एक कम क्या होगा 5। अब 50 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 45। क्या 7 के पहाड़ा में 45 आता है, नहीं आता है। 2 मानेंगे तो 5 दूनी 10, 50 में से 10 घटेगा 40। 7 के पहाड़ा में 40 आता है, नहीं आता है। तो x बराबर 1 2 मत मानिए, x बराबर आप क्या यहाँ लिख दीजिए, माना x बराबर 3। क्या मान लीजिए 3। तो जब यहाँ हम 3 रखेंगे तो देखिए 5 यहाँ कितना होगा 15। अब 50 में से 15 घटेगा तो 35, 7 × 5 = 35 कट के हमारा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने x बराबर क्या मान लिया 35। अब आप x बराबर 3 मान लिया। अब बताइए क्या मान सकते हैं, x की जगह क्या 4 मान सकते हैं। तो 4 × 5 = 20 घटाएंगे तो 30 बचेगा, नहीं कटेगा। अब बताइए यहाँ पर 5 माने तो 7 क्या आएगा 5 × 5 = 25 घटाना करने तब भी नहीं कटेगा। 6 माने 5 × 6 = 30 घटाएंगे तो 20 आएगा, नहीं कटेगा। 7 माने तो 7 × 5 = 35 घटाना करेंगे 15 आएगा। 8 माने 8 × 5 = 40। 9 माने 9 × 5 = 45। 10 माने 10 × 5 = 50 है ना। तो चलिए अब 10 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 10। तो जब हम 10 मानेंगे तो यहाँ 10 × 5 = कितना होगा 50। अब 50 में 50 जाएगा, 0 7 से 0 में भाग करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ मानना चाहते हैं तो मान लीजिए भाई, क्या मानना चाहते हैं, और कुछ मानेंगे तो दशमलव में आएगा। बस इतना ही रहने दीजिए। x माना x बराबर 3 × 10 रखने पर, ठीक है। कहाँ रखेंगे बताइए, समीकरण 3 में रखेंगे। तो y बराबर देखिए क्या आएगा 50 - 5। 50 - 5 है ना। x के जगह बताइए हम शुरू में क्या रखेंगे 3, तो गुणे यहाँ हो जाएगा 3 और बटे में 7, बटे में 7 है। आगे बढ़िए तो ये क्या हो जाएगा 50 - 5 15 और बटे में 7। 50 में से 15 को हटा दीजिए तो बताइए y बराबर कितना आएगा घटाने पर 35 बटे 7 आएगा। और 7 से हमारा 35 को बार में कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसके लिए आप एक यहाँ तालिका बना लीजिए। क्या बना लीजिए तालिका। जब हम x का मान रहे हैं तो y का मान हमें मिल रहा है। x का मान हमने बताइए क्या माना था भाई 3 माना था, तो y का मान 5 निकला। अब x का मान हम क्या माने हैं 10, तो y का मान देखिए क्या निकलता है। तो चलिए अब x का मान यहाँ 10 रख दीजिए, यहीं पे क्या रख दीजिए 10। तो जब यहाँ 10 रखेंगे आप तो 10 बचेगा कितना आएगा यहाँ 50 आएगा। अब 50 में से 50 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बटे 7 = 0। तो y का मान उस समय क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है।
तो यह जो तालिका हमने बनाया है ये किससे बना है? समीकरण 3 से बना है ना। ये समीकरण 3 की तालिका है। किसकी तालिका है? समीकरण 3 की तालिका। ठीक है, ये समीकरण 3 की तालिका है। अब देखिए, समीकरण 1 को तो मैंने सॉल्व करके समीकरण 3 बनाया और उस समीकरण 3 को सॉल्व करके एक तालिका बना लिया। अब बचा हमारा समीकरण नंबर 2। तो चलिए समीकरण 2 को सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व कर लेते हैं? समीकरण 2 को। तो देखिए समीकरण 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब कुछ वैसे ही चलेगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में बताइए क्या लिखा है? 7x + 5y = 46 लिखा है ना। 7x को बराबर को उधर ले जाइए तो 5y बराबर कितना हो जाएगा? 46 माइनस के 7x हो जाएगा ना। ये 7x जब बराबर उधर जाएगा प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो y का मान कितना आएगा? 46 माइनस 7x बटे में 5। और इसे समीकरण क्या बना दीजिएगा? 4। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? 4 नंबर का। ठीक है ना, ये समीकरण यहाँ 4 लिख दीजिएगा। अब फिर आप यहाँ x का मान मानते जाइए। x का मान आप मानिए और ये y का मान अपने आप क्या होगा? निकलेगा। तो यहाँ लिख लीजिए माना x बराबर, अब देखिए क्या मानेगा। 1 मानेंगे तो 7 एकम 7 होगा। 1 मानेंगे तो 7 एकम क्या होगा? 7। 46 में से 7 घटाएंगे 39, 5 के पहाड़ा में 39 नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। तो रहने दीजिए, मत मानिए। ठीक है, अगर हम 2 माने तो 7 दूनी का कितना आएगा? 14 घटाएंगे तो नहीं कटेगा। 3 माने 7 3 के 21। अब 45 में से 21 को घटाएंगे तो बताइए, 46 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा कि 25? 25 बचेगा। ठीक है, 46 में से 21 घटाएंगे 25 और 7 से 5 से मेरा 25 कट जाएगा। तो x बराबर 3 मान लीजिए। ठीक है, अब हम x बराबर बताइए क्या माने। अगर 4 माने तो 7 चौका 28 नहीं कटेगा। 5 माने 7 पचे 35 नहीं कटेगा। 6 माने 7 छके 42, 7 माने 7 सते 49, ओवर जाता है, ओवर जा रहा है। ठीक है, तो कोई और भी संख्या यहाँ पर आप ले लीजिए। चलिए हम x बराबर क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0। ठीक है, यहाँ पर पहले 0 ही लिख दीजिए। 0,3 रखने पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ भी 0 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। दशमलव में आएगा आने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। दशमलव में आएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर परेशानी है तो यहाँ देखिए x बराबर क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। रखने पर दशमलव में आएगा तो आने दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब x का मान यहाँ 1 रखेंगे पहले तो y का मान क्या निकलेगा? चलिए ऊपर से इसको मिटा करके दिखाते हैं क्या निकलेगा। इन सबको हटा दीजिए। ये सबको हटा दीजिए। अरे देखिए यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया। बताइए y बराबर क्या था? y बराबर हमारा 46 माइनस क्या था? 5x था कि 7x था? क्वेश्चन भी तो मिटा दिया गया है ना। 7x था यहाँ पर, अब बटे में क्या था? 5। यही हमारा समीकरण क्या था? 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम x का मान रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 46 माइनस 7 और x की जगह क्या रखेंगे? 1 बटे में क्या हो जाएगा? 5। भाई x का मान हम शुरू में 1 रखेंगे तो अब बताइए क्या बनेगा? 46 माइनस 7 एकम 7 बटे में 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? 46 में से 7 को हटा दीजिए तो 39 बटे कितना आएगा? 5। भाग करिए, 5 9 45 है ना। अब सॉरी 5 सते 35 होता है। 5 सते कितना होता है? 35। अब यहाँ 4 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 40, 5 8 40। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 4 से प्राप्त तालिका। समीकरण 4 से प्राप्त तालिका, समीकरण 4 से जो तालिका प्राप्त हो रही है उसको लिखते रहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? ऐसे पार्ट बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिए x और यहाँ लिख दीजिए y। x का मान बताइए आपने क्या माना है भाई? 1 माना है। तो y का मान कितना आया? 7.8 आया। अब x का मान बताइए, 1 के बाद क्या रखेंगे? 2 इसमें रखेंगे तो y बराबर बताइए क्या होगा? 46 माइनस 7 गुणे 2 है ना। 46 लिखेंगे, फिर माइनस 7, x की जगह क्या लिखेंगे? 2 अब बटे में 5। 46 माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 बटे 5।
घटाना करिए 46 में 14, 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3 बटे में 5, 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, 2 बचेगा 20, 5 चौका 20। ठीक है, 6 दशमलव, जब x का मान 2 माने हैं तो y का मान 6 दशमलव कितना आ गया 4। अब x बराबर 3 रख के देखिए y का मान क्या निकल रहा है, तो यहाँ का है 46 माइनस 7 गुणे 3 बटे में 5, तो यहाँ हो जाएगा 46 माइनस 7 त्रिके 21 बटे में 5। घटाना इसका कर लीजिए, तो यहाँ 25 बचेगा और नीचे का बचेगा 5, 5 से 25 आपका क बार में कटेगा 5 बार में। तो जब हमने x का मान 3 रखा तो बताइए y का मान क्या मिला 5। ठीक है ना। अब हम इन सबको हटा देते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जो हमने तालिका बनाया है समीकरण 3 और 4 से जो तालिकाएं प्राप्त हुई हैं, इन तालिकाओं में कौन सा बिंदु आपस में मिल रहा है। यहाँ देखिए 3, 5 आया, x का मान 3 y का मान 5, इसमें भी x का मान 3 y का मान 5, ये दोनों बिंदु मिल रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण 3 व 4 की तालिका में उभयनिष्ठ बिंदु 3,5 है। 3 क्या है 5, मतलब x का मान पहले लिखाएगा 3, फिर y का मान लिखाएगा कामा के पीछे 5 है। ठीक है, इसलिए ये जो आगे वाला है ये पेंसिल का दाम होगा और जो पीछे वाला है वो कलम का दाम होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक पेंसिल का मूल्य, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा 3 रुपया, तथा एक कलम का मूल्य, एक यहाँ पर एक आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंक में भी लिख सकते हैं, जैसी इच्छा है। एक कलम लिख लीजिए, एक कलम का मूल्य। ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना बताइए 5 रुपया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, पहले के दोनों क्वेश्चन का ये हल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी पर हम बंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अगले वीडियो में समझाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों नमस्कार।